हेलो बच्चों, आज हम लोग द्विघात समीकरण का कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। द्विघात समीकरण किसी समीकरण एक चर वाले हो और उसका यदि घात 2 आपको दिखे तो उसे क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। जिसका मानक रूप की बात करें तो ax² + bx + c बराबर 0 होता है। इसमें यदि a की बात करें तो ax² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b तथा अचर पद को c कहते हैं। इसमें यदि आपसे मूलों का योग पूछे तो मूलों का योग होता है -b/a। मूलों का गुणनफल आपसे पूछा जाए तो वो होता है c/a। तो प्रश्न संख्या 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि समीकरण के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताएं। यहाँ गलती से a लिखा गया, यहाँ पे अल्फा होगा। तो इस समीकरण के लिए अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होगा। माइनस b आप देख पा रहे हैं, b के जगह पे 5 होगा बट्टा 1। तो इस प्रश्न का उत्तर -5 ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि आपसे अल्फा इंटू बीटा पूछा जाता तो इस प्रश्न तो आप c/a लिखते, 8/1 c का मान, और इस बात का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होता। तो आपसे जो पूछा जाए आप उसी हिसाब से सॉल्व इस प्रश्न को करेंगे। प्रश्न संख्या 2, द्विघात समीकरण में यदि p के मूल बराबर हो तो p का मान बताइए। समीकरण के मूल बराबर हो। किसी समीकरण के मूल का बराबर होना, असमान होना तथा काल्पनिक होना, ये उसमें d पर निर्भर करता है, और जिसको हम लोग विविक्तकर या विवेचक बोलते हैं। और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। यदि d 0 के बराबर हो जाता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। यदि d बड़ा हो जाए 0 से तो ऐसे में इस समीकरण का मूल वास्तविक तथा असमान होता है, और यदि d छोटा हो जाए 0 से तो इसका मूल काल्पनिक होगा। जब मूल वास्तविक तथा समान होता है तो वैसे केस में मूल निकालने के लिए हम लोग -b/2a का फॉर्मूला यूज करते हैं। और जब d बड़ा होता है 0 से तो ऐसे केस में मूल वास्तविक तथा असमान होता है। ऐसे में मूल निकालने के लिए -b + -√d/2a का फॉर्मूला लगाते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? यदि इस समीकरण के मूल बराबर हो तो p का मान बताएं। तो आप समीकरण के मूल बराबर के केस में आप देख रहे हैं d किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। इस बात का मतलब b² - 4ac 0 के बराबर होगा। यदि वैल्यू पुट करेंगे तो -p का होल स्क्वायर -4 × 1 × 4 ये 0 के बराबर होगा। तो आप देख पा रहे हैं p² 16 के बराबर होगा। तो p का मान क्या हो जाएगा? +-4। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण होने के लिए घात 2 होना चाहिए। यदि आप ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो LHS के तरफ 2x² है और RHS के तरफ x²। तो इसमें से यदि x² लेस हो, घटेगा, तो इसमें एक x² बच जाएगा। तो ये तो द्विघात समीकरण होगा। यदि ऑप्शन नंबर बी में देखें तो इधर x³ है, इधर इसका भी घात 3 करेंगे तो यहाँ भी x³ आएगा। x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ भी x² बच जाएगा। तो ये भी आप देखेंगे द्विघात समीकरण होगा। यदि ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो इसमें भी देख रहे हैं आप, इधर x² है बाएं तरफ और दाएं तरफ 3x² है। इसको भी आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी x² बच जाएगा। तो ऑप्शन सी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आप बाएं तरफ देखेंगे तो इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और दाएं तरफ भी 2x² हो जाएगा। दोनों अगर कैंसिल हो जाएगा तो इसमें x² ही गायब हो जाएगा और उसका कोई गुणांक नहीं रहेगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग सॉल्व करके चेक कर लेंगे। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल 10 होगा? तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस द्विघात बहुपदों का योग प्लस उसका गुणनफल। तो यहाँ पे यदि आप चेक करेंगे तो x² माइनस 3x, यहाँ पे x होगा,
और ये +10 होगा, -10 होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसमें उतना करने का ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे आप योगफल देखें, योगफल 3 है ना, तो उसमें आप माइनस लगा देंगे तो -3 और इसको वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे यदि एक योगफल यदि आपसे 3 देता और गुणनफल 5 कहता, तो द्विघात बहुपद आपसे पूछता तो आप क्या कहते, x² और ये +3 है तो इसको आप -3x लिखते और इसको ऐसे ही छोड़ देते। एक और उदाहरण देके समझाते हैं। यदि आपको योगफल 8 दे दिया जाए और गुणनफल बोला जाए 12 है और आपसे द्विघात बहुपद पूछे तो आप x² लिख लेंगे। योगफल 8 है तो इसको आप लिखेंगे -8x। यदि गुणनफल 12 है तो आप 12 को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5, यदि मूल बराबर हो। मूल बराबर के केस में क्या होता है, b² - 4ac किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो b² के जगह पे आप क्या रखेंगे, 4 का स्क्वायर -4, a का मान p होगा और 3 ये 0 के बराबर होगा तो आप देखेंगे 16 बराबर होगा 12p। तो यहाँ पे p का मान क्या आ जाएगा, 4/3। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6, समीकरण का विवेचक निकाले। तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पे b का मान क्या है, 10 का स्क्वायर -4, a का मतलब होता है x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या है, 3√3 और c का मतलब 3। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। इसको यदि आप गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और इस दोनों का गुणनफल भी क्या होगा, 3 होगा। तो ये 4 तिया 12 तिया 36 हो जाएगा। यदि आप उसमें से उसको घटाएंगे तो उत्तर 64 होगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है। तो मूल समान में क्या होता है, b² - 4ac किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो b के जगह पे क्या पुट करेंगे, 3k का होल स्क्वायर -4 गुने 9, c का मान 4 होगा, ये 0 के बराबर होगा। तो आप देख पा रहे हैं 9k² किसके बराबर होगा, 4 गुने 9 गुने 4 के। इस 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो k का मान क्या आ जाएगा, +-4। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8, बहुपद के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो 3 अल्फ़ा + 3 बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे यदि आप 3 कॉमन ले लेंगे तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अल्फ़ा + बीटा का मान निकाल के आप उसमें 3 से गुना कर दीजिए। तो आप जानते हैं अल्फ़ा + बीटा का मान क्या होता है, -b/a। तो माइनस और b के जगह पे -4 रखेंगे और a के जगह पे क्या रखेंगे, 1। तो आप देख रहे हैं 3 गुने 4। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9, के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। वास्तविक तथा असमान कब होता है, जब d बड़ा हो जाता है 0 के। तो d का मतलब क्या होता है, b² - 4ac ये बड़ा या बराबर होगा 0 के। यदि आप b² b के जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर -4 a के जगह पे k पुट करेंगे और c के जगह पे 1 पुट करेंगे। ये बड़ा होना चाहिए 0 के। यहाँ आप साफ देख पा रहे हैं कि 16 - 4k ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो k का मान यदि हम 4 से छोटा रखेंगे तभी ऐसा संभव हो पाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो यहाँ भी x का पावर 3 हो जाएगा, a³ + b³ + 3ab × a + b करेंगे तो यहाँ भी x का पावर 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर बी यदि चेक करें तो इधर बाएं तरफ x का स्क्वायर बन रहा है तो ये भी द्विघात समीकरण है। यदि सी चेक करें तो a + b × a - b, तो यहाँ पे ये x² - 4 बराबर 5 हो जाएगा। तो ये भी द्विघात समीकरण है। यदि ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये द्विघात समीकरण नहीं है,
क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 2 यदि आप सॉल्व करते हैं और एक्स स्क्वायर लसर ले लेते हो तो एक्स का पावर 4 प्लस 1 बराबर ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे ये द्विघात समीकरण नहीं है बल्कि ये चार घातीय समीकरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जब द्विघात बहुपद हो तो उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2। यदि समीकरण रैखिक हो तो उत्तर क्या होगा? 1। और यदि त्रिघातीय बहुपद हो तो उसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? 3। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। द्विघात समीकरण में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे 1/α + 1/β पूछा है, तो इसका उत्तर होता है -b/c। तो माइनस और b के जगह पे -1 रखेंगे और c के जगह पे 1 रखेंगे, तो इस बात का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि f(x) 2x² + 6x - 6 का शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो तो इसमें से कौन सा सत्य होगा? तो यदि आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये होगा -b/a और ये -6/2 -3 होगा। यदि आप अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं तो ये क्या होगा? c/a, ये भी होगा -6/2 -3। तो आप साफ देख पा रहे हैं कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों बराबर है। तो इस बात का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 14 आप देख पा रहे हैं x² + 2x + 1 का शून्यक पूछा जा रहा है। तो आप ये साफ देख पा रहे हैं कि ये x + 1 का होल स्क्वायर है। तो इसमें यदि आपसे शून्यक पूछा जाएगा तो x का एक शून्य क्या हो जाएगा? -1। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15 बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल क्या होता है? c/a। तो c का मान क्या है? 1 और a का मान क्या है? 4। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/4। धन्यवाद।